हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य सार में। फ्रेंड्स, आज हम सब लोग जैन साहित्य और यानी रास साहित्य को देखेंगे। जैन साहित्य और रास साहित्य को पढ़ेंगे। ये कल कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आज हम लोग दो तीन इम्पॉर्टेंट कवि को पढ़ेंगे जो काफ़ी ज़रूरी हैं, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम सभी लोग आप सब जैसा देख रहे हैं देवसेन, सालभद्र सूरी और आशा कवि को देखेंगे। तो चलिए फटाफट से देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सब लोग देवसेन को पढ़ेंगे। देवसेन जो है ये 10वीं शताब्दी में मौजूद थे और इन्होंने जैन धर्म का प्रचार करने के लिए कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें से कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जैसे श्रावकाचार्य, दर्शनसार और लघुने चक्र। देवसेन ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए 10वीं शताब्दी में कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें से श्रावकाचार्य, दर्शनसार, लघुने चक्र ये कुछ प्रमुख उनके ग्रंथ हैं। और फ्रेंड्स, आप सबको बता दें कि जैन धर्म में जितने भी कवि रचनाएं किए थे या रास साहित्य में जो भी रचनाएं की गई थी वो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ही रचनाएं की गई थी। तो अब हम इनकी रचना श्रावकाचार्य के बारे में कुछ देखेंगे। श्रावकाचार्य जो हैं यह 933 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ है और यह दोहे छंद में लिखा गया। इसमें दोहे छंद का प्रयोग हुआ है। तो श्रावकाचार्य कब लिखा गया? 933 ईस्वी के आसपास लिखा गया ग्रंथ है और यह दोहे छंद में लिखा गया है तथा इसमें कुल 250 दोहे संग्रहित हैं, जिसमें गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे जो जैनाचार्य लोग हैं उनके जो आचार विचार नियम सिद्धांत हैं उसका उल्लेख किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो जो ये श्रावकाचार्य ग्रंथ है, जो जैन आचार्य लोग हैं इनके जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके आचार विचार नियम सिद्धांत के बारे में बताया गया है। इसमें दोहे छंद का प्रयोग हुआ है और यह 250 दोहे इसमें संग्रहित हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है तथा इन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। देवसेन जो है अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघ के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में लिखते हैं तथा उसे जैनाभास का नाम देते हैं। और इन्होंने दव्य सहावपयास पहले अभ्रंश भाषा में लिखा गया इनका एक ग्रंथ है, लेकिन वह प्राकृत भाषा में मिलता है। इन्होंने दव्य सहावपयास नामक ग्रंथ की रचना की जो पहले अभ्रंश भाषा में लिखा गया था, अब प्राकृत में मिलता है। लेकिन कुछ लोग इसे जो है माइल धवल की रचना बताते हैं, लेकिन यह देवसेन द्वारा लिखा गया था। कौन सा ग्रंथ? दव्य सहावपयास। तो आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सालभद्र सूरी को देखेंगे और ये भारतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ को लिखे थे। सालभद्र सूरी का जो समय है 12वीं शताब्दी के आसपास ठहरता है और 1184 ईस्वी में ये भारतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना वीर रस में लिखे थे। भारतेश्वर बाहुबली रास जो ग्रंथ है इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है? तो यह वीर रस का इसमें प्रयोग किया गया है। 1184 ईस्वी में लिखा गया था। कौन लिखा था? सालभद्र सूरी लिखे थे। और इस रचना पर अभ्रंश भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। जो भारतेश्वर बाहुबली रास है इसमें अभ्रंश भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। इसमें भारतेश्वर और बाहुबली दो यादव वीरों की कथा का यशोगान किया गया है और उनके द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं उनका खुला वर्णन किया गया है। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें भारतेश्वर और बाहुबली दो यादव वीरों के यशोगान का वर्णन है और उनके द्वारा जितने भी युद्ध किए गए हैं, जितने भी युद्ध लड़े गए हैं उनका इसमें वर्णन मिलता है भारतेश्वर बाहुबली रास में। और यह 12वीं शताब्दी में लिखा गया वीर ग्रंथ है, वीर रस का काव्य है और जो है सालभद्र सूरी से लिखे हैं। और इसे हिंदी रचना का प्रथम रास ग्रंथ कहा जाता है, जबकि गणपत चंद्रगुप्त ने इस रचना को हिंदी की प्रथम रचना स्वीकार करी है। गणपत चंद्रगुप्त इसे हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं और सालभद्र सूरी ने 63 छंदों में बुद्धिरास
नामक रचना को लिखा है। शालभद्र सूरी जो है वो 63 छंदों में बुद्धिरास नामक एक ग्रंथ को लिखे हैं। यह बुद्धिरास एक धर्मोपदेशक ग्रंथ है। जो बुद्धिरास है यह धर्मोपदेशक ग्रंथ है। और भारतेश्वर बाहुबली रास जो है वो वीर ग्रंथ है, वीर काव्य में लिखा गया है। और भारतेश्वर बाहुबली रास में कवि ने 205 छंदों का प्रयोग किया है। इसमें 205 छंदों का प्रयोग हुआ है किसमें? भारतेश्वर बाहुबली रास में। इन्होंने 1352 ईस्वी में पंच पांडव रास नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसे हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। पंच पांडव चरित रास को प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। ऐतिहासिक रास ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। ये आप लोग इनके बारे में देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से आशक कवि के बारे में। आशक कवि के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये 12वीं शताब्दी में मौजूद थे। कौन? आशक कवि। और इन्होंने 12वीं शताब्दी में जालौन में रहकर चंदन बाला रास नामक ग्रंथ को लिखा। चंदन बाला रास नामक इन्होंने ग्रंथ को लिखा। और चंदन बाला रास नामक ग्रंथ यह एक खंड काव्य है। चंदन बाला रास नामक ग्रंथ को ये लिखते हैं और यह क्या है? एक खंड काव्य है। और 35 छंदों का प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ में 35 छंदों का प्रयोग किया गया है। और इसमें जो चंदन बाला रास जो है जैन श्राविका है। जैन श्राविका चंदन बाला के ब्रह्मचर्य, सतीत्व, संयम और उत्कर्ष का चित्रण किया गया है। चंदन बाला रास नामक ग्रंथ में जैन श्राविका चंदन बाला के ब्रह्मचर्य, सतीत्व, संयम और उत्कर्ष का चित्रण किया गया है। कौन इसका ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आशक कवि हैं। यह 35 छंदों में लिखा गया है। और इनकी दूसरी रचना का नाम जीवदया रास मिलता है और जिसका बहुसाहित्यिक महत्व नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 3 कवियों के बारे में जाने हैं और इसके बाद आगे हम लोग कल कुछ कवियों को देखेंगे, फिर रास साहित्य समाप्त हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और वीडियो कैसी लगी ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और स्क्रीनशॉट आप सब ले सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय हिंदी।